5 किलो अनाज नहीं चलेगा, झूठा वादा नहीं चलेगा। अब स्कूल चाहिए, पलायन बंद चाहिए। हमें अपने घर में ही अपना कमाने का व्यवस्था चाहिए। कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो हर जगह फैक्ट्री दे रहे हैं, बिहार के क्यों नहीं दे रहे? जमीन सर्वे के नाम पे उगाही हो रहा है। कि पीछे प्रशांत किशोर के आ चुके हैं, यहाँ पे नारे लग रहे हैं। प्रशांत किशोर मानने वाले नहीं है, वो पहले ही कहे थे कि हम जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेंगे। जो वादे किए गए कि 94 लाख परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के 2 करोड़ लोगों को घर देने की बात की गई थी, 3 डिसमल जमीन की बात की गई थी। ये जमीन क्यों नहीं दिया गया? प्रशांत किशोर की अगुवाई में कि इस बार विधानसभा को घेरना है, तो यहाँ पे और भी नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। कहाँ से आए हैं? जी, अररिया जिला सिकटी विधानसभा से आए हैं। पूरा विधानसभा को। बिल्कुल तैयारी से आए हैं। ये आप नहीं देखते हैं लाहौल लश्कर कहाँ से आए हैं? युवा के तौर पर इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? मुद्दा यही है, अब पलायन को बंद करना है। अब युवाएं शिक्षा चाहती, शिक्षा। अब वाइस समीकरण नहीं चलेगा भाई। नहीं, झूठा वादा नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज नहीं चलेगा, 5 किलो अनाज नहीं चलेगा, झूठा वादा नहीं चलेगा। अब स्कूल चाहिए, पलायन बंद चाहिए। हमें अपने घर में ही अपना कमाने का व्यवस्था चाहिए। नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं क्या? अरे खाद दे रहे हैं, वो क्या दिए हैं? वो क्या दिया उन्होंने? वो तो नीतीश कुमार जी माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार से मिल करके वो कहते हैं हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आपके युवाओं को बुलेट ट्रेन में भर करके कचरे की तरह गुजरात के फैक्ट्रियों में डालेंगे। हम कहते हैं मोदी जी हमें बुलेट ट्रेन मत दीजिए, ऐसा कीजिए बिहार में फैक्ट्री दीजिए। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं है बिहार। नहीं फैक्ट्री चाहिए। हमें तालीमी अच्छा व्यवस्था चाहिए, हमें हाई एजुकेटेड स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। तो तेजस्वी यादव कलम की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भरोसा उन पे आपको? जानते हैं इनके पिताजी भी यही बात कर रहे थे। ये इन्होंने तेजस्वी यादव ने, माननीय लालू जी ने, अभी तक मुस्लिम को देखिए आप, 18 से 20% मुस्लिम है। कितने विधायक हैं? हम सीमांचल से आते हैं, यहाँ तक कि हमारे सीमांचल डिस्ट्रिक्ट अररिया विधानसभा जोकी में तस्लीमुद्दीन, सुअर के तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के गांधी थे, उनके बेटों को आपस में लड़ा करके मुस्लिम के नेताओं को तोड़ने का काम किया उन्होंने। लालू जी ने? जी, उनके बेटों ने, राजनीतिक अधिकार तेजस्वी यादव जी ने। तेजस्वी यादव राजनीतिक अधिकार मुसलमानों को देंगे इस चुनाव में। वो तो 35 साल से यहाँ के जो बिहार के जनता मुसलमान लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जान चुकी है कि कितना राजनीति में हमें हमारा वोट चाहिए, हमारा नेता नहीं चाहिए उनको। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो एक डायलॉग है, जुमला है, जुमला 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 जुमला। कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो हर जगह फैक्ट्री दे रहे हैं, बिहार के क्यों नहीं दे रहे? बिहार उनका एथी में नहीं है, यहाँ से एमपी चुन के नहीं जाते हैं, वो कहाँ साथ दे रहे हैं? हम उनका साथ दे रहे हैं, हमारे स्टेट में वो क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, झूठा बास, झूठा वादा कर रहे हैं। सिर्फ झूठा वादा। तो इस बार भरोसा किस पे लग रहा है? इस बार प्रशांत जी के ऊपर भरोसा जी है। हमारे पास ऑप्शन आ गया है, पहले ऑप्शन हमारे पास नहीं था, इस बार ऑप्शन है। इस बार हमें प्रशांत जी चाहिए, जो हमारे वादा लेकर, युवा के वादा लेकर आए हैं, शिक्षा लेकर। कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर से वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी और कुछ नहीं होगा इस चुनाव में। वो लोग सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग का डर हो गया है, वो सही बात बोले हैं कि वोट काट रहे हैं, वो सही बात बोले हैं, लेकिन अब सही नहीं करेंगे तो आपका वोट नहीं कटेगा, गद्दी तक छीन जाएगा जी पूरा। नीतीश कुमार का जी सदन में बोल रहे थे कि हम ही बिहार को बदले और हम ही बदलेंगे। क्या बदले हैं? सही वो बोले हैं, बदले हैं तो ये देख रहे हैं ना, जो वादा किया उनका मानसिक सही है, वादा करके भुला गए। 93 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की मदद कब मिली? हाँ, उनका मानसिक सही है, मानसिक हालत सही नहीं। नहीं है न तो कह कर वो भूल गए हैं। गरीब दलित अभी देखे पटना में मर्डर हो गया, कहाँ है कानून का व्यवस्था? इसके सब चीजों के लिए, अपराध के लिए कौन जिम्मेवार है? नीतीश चाचा जी है हमारे। पुलिस कह रहे किसान जिम्मेवार है। किसान उस सब पैसा लेकर पागल हो गए हैं लोग। हाँ, जैसे नीतीश चाचा है ना, सबको पागल कर दिए हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वोट कटवा है। सही बोले हैं, इसीलिए न बोल रहे हैं। मानसिक सही रहता तो कह देते ये सही लोग हैं, इनको वोट दो। हमारे प्रशांत जी कहते हैं जो सही है उनको वोट दो। 2006 में उन्होंने वादा किया था कि 3 डिसमिल जमीन गरीबों को दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। उसके बाद 50 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने का वादा था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। जमीन सर्वे के नाम पे उगाही हो रहा है। देखिए पीछे प्रशांत किशोर के
आ चुके हैं, यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि जय जन स्वराज का, कि बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी मानसून सत्र चल रहा है, उस मानसून सत्र में नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे बिहार की जनता को। वो कह रहे कि बिहार को हमने ही बदला है, आगे भी हम ही बदलेंगे। तो प्रशांत किशोर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि गरीब युवाओं का जो हक है उसको हक अब तक मिला क्यों नहीं। तो जन स्वराज के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक साथ सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस बार जो जनता से आपने वादा किया था उस वादों का क्या हुआ। जनता परिवर्तन के मूड में है और ये जो वादे, झूठे वादे जो किए जा रहे हैं, ये वादे से बरगलाने के लिए विरोधी सर कह रहे कि वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएंगे। किसका वोट काटेंगे आप लोग? तो जाहिर सी बात है कि हम आरजेडी और जदयू और बीजेपी सबका वोट काटेंगे। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगर 100 लोग वोट देने वाले हैं तो जन स्वराज को वोट देने के लिए लोग चाइना से तो आएंगे नहीं। वो जनता, हमारा अपना सर्वे कहता है कि 62% लोग आज बदलाव के मूड में है। जन स्वराज एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है और जन स्वराज ने जो बातें कही हैं वो धरातल की बातें हैं और बिल्कुल जनता उस पर भरोसा करेगी और परिवर्तन आएगा। इन मुद्दों को लेकर सर आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने 2023 में कराया। जनता का 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो वादे किए गए कि 94 लाख परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे वो रोजगार कर पाएंगे, कोई स्वरोजगार कर पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे, क्यों नहीं दिया गया। मुद्दा ये है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के 2 करोड़ लोगों को घर देने की बात की गई थी, 3 डिसमल ज़मीन की बात की गई थी। ये ज़मीन क्यों नहीं दिया गया। उस पे ज़ख्म पे कांटे चुभाया ये कि ये ज़मीन का सर्वे ला दिया। ये लूटने का एक तरीका है। गांव-गांव में सीओ जो है लोगों को लूट रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बुआ भतीजी से लड़ रही है। ये व्यवस्था जो नीतीश कुमार ने बर्बाद करके रखा है जो 20 सालों में, उसके पहले भी 15 साल बिहार के लोगों ने बर्बादी झेली है। अब बिहार की जनता त्राहिमाम कर चुकी है, बिहार की जनता सड़क पर उतर चुकी है। पटना के शेखपुरा हाउस के बाहर, जहां प्रशांत किशोर पूरे काफिले के साथ अभी जो सत्र चल रहा है उसमें विधानसभा को घेरने के लिए जन स्वराज की पूरी कार्यकर्ता सड़कों पे उतरी हुई है। अब पटना में एक तरफ जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जाम छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई है। प्रशांत किशोर मानने वाले नहीं है, वो पहले ही कहे थे कि हम जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेंगे।